विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम यांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मे वाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में, पिछले वीडियो हो गए थे, इस वीडियो में योग वासिष्ठ की 7 भूमिकाओं का वर्णन क्या है। योग वासिष्ठ में 7 भूमिकाएं वर्णन है। पहला है, कौन सी भूमिकाएं, मतलब तत्वज्ञानी की भूमिकाओं का वर्णन है। पहला है शुभेच्छा। जब मनुष्य के अंतःकरण में वैराग्य पूर्वक मुमुक्षा होती है, ठीक है, विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मुमुक्षा इसके लक्षण है, इसको बोलते हैं शुभेच्छा। उसके ऊपर की स्थिति क्या, विचारणा आती है। विचारणा वो क्या है, दूसरा वैराग्य और अभ्यास पूर्वक वेदांत शास्त्र और वेदांत निष्ठ सत्पुरुषों का संग तथा श्रवण मनन निधिध्यासन रूप सदाचार में प्रवृत्ति, यानी इसमें गुरु उपसदन हो गया, श्रवण हो गया, मनन हो गया और निधिध्यासन आ जाते हैं। तीसरा क्या है, तनुमानसा, मन के तनु अर्थात सूक्ष्म हो जाने से वृत्तियों की अपने आश्रय की ओर प्रवृत्ति हो जाना, ये ध्यान अथवा निधिध्यासन का परिपाक है। ठीक है, केवल त्वम पदार्थ के विवेक अथवा केवल तत्पदार्थ के विवेक से भी यदि वैराग्य पूर्वक है ये विवेक, तो तनुमानसा की स्थिति प्राप्त हो सकती है। ये लेकिन जो तीनों भूमिकाएं हमने बताई हैं, ये भूमिकाएं ज्ञान के साधन स्वरूप है। ये चौथी भूमिका है सत्वापत्ति। उसको क्या बोलते हैं, चौथी भूमिका सत्वापत्ति। ये ज्ञान प्राप्ति की भूमिका है। ठीक है, पहली 3 भूमिकाओं के अभ्यास तथा वैराग्य से ब्रह्माकार वृत्ति के उदय होने पर तुम पदार्थ आत्मा का और तत्पदार्थ ईश्वर के साथ एक के अनुभव होकर स्वरूप में स्थिति, ये अविद्या निवृत्ति की स्थिति है, सत्वापत्ति बोलते हैं। ठीक है, इस अवस्था को प्राप्त पुरुष की संज्ञा क्या हो जाती है, जो इस अवस्था में रहता उसको बोलते हैं ब्रह्मवित्। ठीक है, 5वीं क्या है, असंशक्ति। पहली 4 भूमिकाओं के परिपाक से जब चित्त सभी विषयों से अत्यंत असंग हो जाता है, यही जीवन मुक्ति की अवस्था है। इस अवस्था में पुरुष की संज्ञा होती है ब्रह्म विद्वर होती है। संपूर्ण सृष्टि स्वप्नवत प्रतीत होती है। पहली 4 जो अवस्थाएं बताई वो पुरुषार्थ साध्य भूमिकाएं हैं और ये 5वीं बोध की फल रूपा अवस्था है। अधिकांश महापुरुष इसी भूमिका में रहते हैं। ठीक है, छठा है पदार्थ भावनी। किसी पदार्थ का भान अंतःकरण में प्रायः स्फुरित नहीं होता, क्योंकि पहली 5 भूमिकाओं के परिपाक से उसकी वृत्ति के में पदार्थ के नाम रूप का मिथ्यात्व तथा अपने स्वरूप का सत्यत्व दृढ़ से दृढ़ होता जाता है। अतः कभी उसको उसकी पदार्थ बुद्धि जागृत होती है कभी, और कभी सुप्त हो जाती है। ठीक है, इस भूमिका में स्थित जो ज्ञानी पुरुष हैं उनका व्यवहार दूसरों के द्वारा परिचालित होता है। ये विवेक मुक्ति की प्रथम भूमिका है। ये विदेह मुक्ति जो बोलते हैं ना, उसकी ये कौन सी भूमिका है, पदार्थ भावनी प्रथम भूमिका है। ठीक है, अतः इस पुरुष को क्या बोलते हैं, ब्रह्म विदरीयान कहते हैं। यह स्थिति जब देह का प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तब ये इस अवस्था का उदय होता है। ये स्थिति पुरुषार्थ साध्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद 7वीं है लास्ट, तुर्यगा। ये भूमिका पदार्थ भावनी भूमिका का भी परिपाक है। इस अवस्था में उसकी पदार्थ बुद्धि और देह बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाती है। इस अवस्था से फिर व्युत्थान नहीं होता। ऐसा भी वर्णन है कि 21 दिन 21 डेज से अधिक इस अवस्था में शरीर जीवित नहीं रहता। स्पष्ट है कि प्रारब्ध नष्ट होने पर ही ये भूमिका का उदय होता है। ये भी विदेह मुक्ति की अंतिम भूमिका है। इस भूमिका में स्थित महापुरुष की संज्ञा ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठ बोलते हैं। ये जितनी भूमिकाएं बताई हमने, ये सभी भूमिकाएं चित्त की हैं अथवा चित्तोपाधिक चैतन्य चिदाभास की हैं। ये सारी भूमिकाएं आत्मा की नहीं है। अच्छा, ज्ञानी पुरुष किस प्रकार रहता है, लोग पूछते हैं भाई हमसे कि आप किस प्रकार रहते हो, या जो ज्ञानी पुरुष है वो किस प्रकार रहता है। ज्ञानी शिव स्वरूप है, समझे। उसको ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि मेरी दृष्टि ही सृष्टि है। हमने बताया था ना, दृष्टि सृष्टि व पिछले वीडियोस में। तो निसंकल्प, वो उसका कोई संकल्प नहीं होता, तो निसंकल्प ही प्रलय है उसके लिए, और संकल्प ही विक्षेप है। ठीक है, और निसंकल्पता ही शांति है। अन्वय दृष्टि से वही सर्व
और व्यतिरेक दृष्टि से वही सर्वातीत है। जितनी व्यतिरेकी विचार की पराकाष्ठा होगी उतना ही अन्वय अर्थात शुद्ध सर्वात्म विहार होगा। जब तक जगत की अप्रतीति नहीं होगी निर्विकल्प समाधि नहीं लगेगी। समझ में आया? मन का संकल्प चिंतन करना यही जगत है। मन का संकल्प में चिंतन करना, मन चिंतन करता तो जगत है और यही विघ्न है। चिंतन का अभाव ही शांति है। समझ में आया? मतलब जैसा पैसा और देह दोनों एक जैसे हैं, दोनों में मेरा नहीं है। समझ में है कि नहीं? पैसा मेरा है तो नहीं है, लेकिन देह मेरी, ये समझ में आता। तो पैसा, रुपया, धन दौलत, देह, ये सब मेरा नहीं, ये समझो। वेदांत मत में अहम और इदम दोनों अखंड सत्ता में भान मात्र हैं, मतलब प्रत्यय मात्र हैं। ये वेदांत मत है, केवल अधिष्ठान ही सत्य है। अच्छा, और चलो और मतों का भी बता देते हैं थोड़ा। बौद्ध मत में क्या है? बौद्ध मत में अखंड सत्ता नहीं है, अहम और इदम यानी मैं और ये दोनों भान मात्र हैं, परंतु उनके यहाँ अधिष्ठान नहीं है। जैन मत अहम और इदम दोनों को सत्य मानता है, परंतु वहाँ भी अधिष्ठान नहीं है। विज्ञान पक्ष बोलता है अहम और इदम दोनों मिथ्या हैं, परंतु अधिष्ठान नहीं है। चारवाक बोलते हैं कि इदम सत्य है और अहम उसका बच्चा है और अधिष्ठान नहीं है। देखो, वेदांत बुद्धिगत दोष की निवृत्ति के लिए है। भेद भ्रांति बिना अधिष्ठान ज्ञान के निवृत्त नहीं हो सकती। समझ में आया? यही वेदांतियों का सिद्धांत है। ये भेद न सत है न असत है। सत क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ब्रह्म दृष्टि से नहीं है। और असत क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा दिख रहा है ना, तो इसलिए अनिवर्चनीय बोलते, इनएक्सप्रेसिबल है ये। अब इसके बाद योग वासिष्ठ सार का 63वां श्लोक, 63 श्लोक लेते हैं। क्या? स्फटिकः प्रतिबिंबेन यथा नायाति रंजनम तज्जज्ञः कर्मफलेनांत स्थिता नायाति रंजनम। जैसे स्फटिक माने क्रिस्टल है ना, के पास यदि आप लाल रंग का फूल रख दो, रखने पर क्या होता है? स्फटिक लाल रंग की, मतलब वो जो क्रिस्टल है वो लाल रंग की तरह प्रकाशित होती है, लेकिन वास्तव में उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता। फूल के लाल का फूल हटा लो अगर लेने पर, एकदम स्वच्छ रूप में वो अपने स्वच्छ रूप में वो स्फटिक आ जाती है। उसी प्रकार तत्वज्ञ महापुरुष का मन किसी भी कर्म या कर्म फल से लिप्त नहीं होता, हमेशा स्वच्छ और निर्मल रहता है। ठीक है? इसके बाद कौन सा श्लोक है? 64 है। 64वां श्लोक क्या है? अंतर्मुक्तया तिष्ठन् बहिर्वृत्तिर्परो अपि सन् परिश्रांततया नित्यम निद्रालुरिव लक्ष्यते। तत्वज्ञ महापुरुष इंद्रियों द्वारा जगत को देखता सुनता रहता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वो अपने स्वरूप में हमेशा स्थित रहता है। इसलिए दूसरे व्यक्तियों को वह निद्रालु सा तथा विषय भोगों से निर्लिप्त रहने का थका हुआ सा प्रतीत होता है। अब 65वां श्लोक क्या है? 65। अद्वैते स्थैर्यम आयते द्वैते चा प्रशमम गते योगिनः कर्म कुर्वन्ति पश्यन्तः स्वप्नवत जगत। आत्मा और ब्रह्म की ऐक्यता के ज्ञान से ऐसा व्यक्ति जो अद्वैत तत्व में स्थित है तथा जिसमें द्वैत की कल्पना भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस व्यवहारिक जगत को स्वप्न की तरह समझकर कर्म करता है। उन कर्मों में उसकी कोई आसक्ति नहीं होती, वो निर्लिप्त ही रहता है। ठीक है? इसीलिए विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य ने क्या बोला? निर्धनो अपि सदा तुष्टो अप्य सहायो महाबला नित्य तृप्तो है। क्या बोला? नित्य तृप्तो अप्य भुंजानो अप्य समः समदर्शनः। तत्वज्ञानी निर्धन होते हुए भी शांत और संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसका अज्ञान निवृत्त हो गया है, इसलिए वो निर्भय हो जाता है। संसार के विषयों में से उसे कोई सुख नहीं दिखता,
हैं, क्योंकि वो उस संपूर्ण जगत को अपने स्वरूप के भीतर ही देखता है, उसको अपने सिवा किसी और की सत्ता ही नहीं, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। अपने को भोक्ता, है ना, और दूसरे को भोग्य, और दूसरे को भोक्ता, अपने को भोग्य समझना ही संसार है। वास्तव में एक परमात्मा ही है, उसमें भोक्ता भोग्य का भेद नहीं है। पुरुष भोक्ता है, स्त्री भोग्य है, यही भ्रम है। और इसका उल्टा भी भ्रम है ना, विषय शरीर को खाए जा रहे हैं या शरीर विषयों को खाए जा रहे हैं। इसका विचार और निर्णय स्वयं जज बनकर करो, नहीं इंद्रियों को विषयों से घिसने, क्या बोला हमने, इंद्रियों को विषयों से घिसने को ही संसार में सुख कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? ये केवल आवेग की शांति है, सुख कहाँ है? जिसे लोग सुख कहते हैं वो तो इच्छा उदय होने के पूर्व ही था, फिर मिला क्या? कुछ नहीं। किसी भी पदार्थ को परमात्मा से अलग समझना ही संसार है, समझ का नाम ही संसार है। पहाड़, घर, जीव जंतु संसार नहीं है। साधारण व्यक्ति ये समझता है, कि देश काल वस्तु शक्ति आदि से समझ बनती है, ऐसा लगता है, परंतु सच्ची बात तो ये है कि समझ ही इनका निर्माण करती है, ठीक है, ज्ञान ही इनका निर्माण करता है। घटनाएं प्रकृति के गुणों द्वारा घट रही हैं। जन्म, मृत्यु, रोग आदि ईश्वर प्रेरक हैं। एक ही घटना भिन्न भिन्न जीवों की भिन्न भिन्न सुख दुख वृत्ति बन जाती है। एक स्त्री को देखकर सन्यासी या विरक्त दुखी होता है, उसे पाप के प्रारब्ध का फल मानता है, लेकिन कामी सुखी होता है और उसे अपने पुण्य का प्रारब्ध मानता है। स्त्री एक प्राकृतिक मांसपिंड है, क्या है? एक प्राकृतिक मांसपिंड है। चित्त में सुख दुख वृत्ति बनने पर भी मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये अनुभव चित्त को आत्मा समझने की भूल के कारण है। इसलिए ज्ञान होने पर भी ये सुख है, ये दुख है, ऐसी वृत्ति तो बन सकती है, लेकिन मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसी वृत्ति ज्ञानी को कभी नहीं बनती, ठीक है। जीवन मुक्त महापुरुषों की वृत्ति निरंतर ब्रह्म में ब्रह्माकार रहती है, उन्हें ये सुख है, ये दुख है, ऐसी वृत्ति भी नहीं बनती। जब आत्मा की ब्रह्मरूपता के ज्ञान से अंतःकरण के सहित समस्त दृश्य के प्रति दृढ़ मिथ्यात्व बुद्धि या स्वरूप बुद्धि हो जाने के कारण अंतःकरण में पुनर्जन्म ग्रहण करने की योग्यता नहीं रह जाएगी, वो मिट जाएगा। इसके बाद 64 64वां वेदांत सार का क्या है श्लोक है, क्या है? अद्यैव मरणं वास्तु कल्पांत निश्चयेन वा तत्ज्ञः कलंकम नाप्नोति हेम पंकगतम यथा। जिस प्रकार सोना यानी गोल्ड कीचड़ में गिर जाने पर भी कीचड़ में लिप्त नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी भी यदि चाहे आज ही शरीर त्याग दे या हजारों कल्पों तक जीवित रहे, हजारों वर्ष तक, है ना, वो भी इस संसार में लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त सदा निर्लिप्त ही रहता है। ठीक है। इसके बाद कौन सा है? 67 श्लोक है, कौन सा है? 67 श्लोक क्या है? 67वां श्लोक। तनुम त्यजतु वा काश्याम स्वपचस्य ग्रहे अथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तो असो विगताशयः। तत्वज्ञानी चाहे काशी में मरे, बता रहा हूँ, चाहे वो काशी में मरे, चाहे घर में मरे या चांडाल के घर में मरे, कहीं भी मरे, कहीं भी शरीर त्याग करे, वो तो सदैव मुक्त ही है ना, क्योंकि उसने तो ज्ञान समकाल ही इस शरीर और संसार को मिथ्या समझ लिया है और मुक्त हो गया। देखो पंचदशी एक ग्रंथ है, उसमें विद्यारण्य स्वामी ने बोला क्या? निरोग उपविष्टो वा रुग्नो वा विलुठन भुवि मूर्छितो वा त्यज्यत्वेष प्राणान भ्रांतिर्न सर्वथा। तत्वज्ञ पुरुष चाहे जिस अवस्था में शरीर का त्याग करे, ठीक है, चाहे वो बेहोशी में त्याग करे शरीर को, चाहे बिल्कुल स्वस्थ रूप में हो, चाहे रोग हो उसको, चाहे कोई कष्ट से चिल्लाते हुए शरीर छोड़े, ठीक है,
चाहे वो समाधि में रहे, कहीं भी शरीर का त्याग करे, वो सदैव मुक्त ही है, क्योंकि उसने ज्ञान समकाल ही इस शरीर और जगत के मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया है। ठीक है, वो तो पहले से ही मुक्त है ना। शरीर चाहे रहे चाहे न रहे, जैसे ब्रह्मा आदि है ना, ब्रह्मा है, विष्णु महेश सनकादि शुकादि सब कुछ करते हुए भी निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित रहते हैं, उसी प्रकार तत्ववेत्ता आधे पल भी ब्रह्माकार वृत्ति के बिना नहीं रहते। इसका तात्पर्य है कि बोध हो जाने पर निरंतर स्वरूप स्मृति बनी रहती है, जैसे कि याद ना करने पर भी अपनी जाति या नाम का स्मरण रहता कि नहीं रहता आपको? आप हमेशा याद रखते हो क्या मेरा नाम अमुक है या हमारी जाति अमुक? आपको हमेशा स्मरण रहता है ना। इसीलिए गीता में उसी को बोला, स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। ठीक है, अब इसके आगे हम बताएंगे शरीर चिदाभास और शुद्ध सत्ता में कैसे है ना, इसको मैं अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।